इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोण समद्विभाजक प्रमेय। कोण समद्विभाजक प्रमेय आपका जो आने वाला एक्सरसाइज होगा, आपने आने वाला जो प्रश्न संग्रह होगा उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कोण समद्विभाजक प्रमेय के पूछे गए और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना गया है। सबसे पहली चीज़ आपको कुछ एक प्रमेय है, प्रमेय किस तरीके से सिद्ध करना है हमने पहले ही समानुपात का मूलभूत प्रमेय किया हुआ है। अब हम लोग कोण समद्विभाजक प्रमेय देखने वाले हैं। क्या दिया देखिए, किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक, किसी त्रिभुज में कोण का समद्विभाजक कोण की सम्मुख भुजा को अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता है। अब मैं आपको इसका दत्त किस तरीके से लिखना है देखते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाना है, किसी त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज ए बी सी में कोण का समद्विभाजक, तो मानो ये जो रेखा है, जो रेख है, जो किरण है, किरण सीई, यह कोण ACB का समद्विभाजक है। भाजक किसी त्रिभुज में, तो त्रिभुज का नाम हो गया ABC, कोण का समद्विभाजक, तो कोण क्या हो गया, कोण C हो गया, कोण C, तो C मैंने यहां लिखा AB, तो ACB का समद्विभाजक है। कौन सी रेखा, कौन सी किरण कर रही है, किरण CE, यह ACB को समद्विभाजित कर रही है। अब कोण की सम्मुख भुजा, तो इस कोण की सम्मुख भुजा देखो, C के सामने क्या आ रहा है, AB। अब AB दो हिस्से में बट गया, कौन कौन से, AE EB, तो ये AE और EB अनुपात हो गया। कोण की सम्मुख भुजा, तो कोण की सम्मुख भुजा क्या हो गया, AB को अन्य भुजाओं की लंबाई हो, अन्य भुजा मतलब अभी देखो कोण C के सामने AB आ रहा है, तो AB BC AC, त्रिभुज ABC के अंदर तीन भुजा है, AB BC AC, तो उसमें AB जो है वो तो कोण की सम्मुख भुजा हो गई, तो बचा क्या, BC और AC, तो AC बटे BC, वापस बता रहा हूं, AE बटे EB, AC बटे CB, ये हमको सिद्ध करना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे साध्य। समझ में आया, दत्त किस तरीके से लिखना है, साध्य किस तरीके से लिखना है कि किसी त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABC में कोण का समद्विभाजक, तो कोण कौन सा कट रहा है, कोण C कट रहा है, तो कोण C को कौन काट रहा है, किरण काट रही है, किरण का नाम क्या है, CE, तो किरण C या ACB का क्या है, समद्विभाजक है। अब साध्य क्या कहता है, साध्य हमारा क्या कहता है, साध्य हमारा बोलता है कोण की सम्मुख भुजा को अन्य भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात बोला है इसलिए बट्टे में लिखेंगे, कोण की सम्मुख भुजा, तो C की सम्मुख भुजा क्या है, AB दो हिस्से में बटा है, AE बटे EB और AC बटे CB, तो हमारा साध्य हो गया। समझा। अब सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा, हमें इसमें रचना भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रचना। तो रचना कैसे करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे AC था, उसको हमने D तक बढ़ा दिया और B को हमने किससे मिला दिया, D तक मिला दिया। ठीक है, रचना में किस तरीके से कर रहा है, बिंदु B से, ठीक है, बिंदु B से किरण C के समांतर, यानी जो C है इसके समांतर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेखा बना रहे हैं। ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो भुजा है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के मन में क्या आएगा, छाप के बता के मतलब नहीं है, मैं अपने तरीके से सिंपल तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले AC को मैंने D तक बढ़ाया, तो भुजा AC को ACD, इसको बोलते हैं रेखांतर, इसको हम लोग बोलते हैं एकल रेखा बोलते हैं, ठीक है, लीनियर बोलते हैं, एक रेखीय बोलते हैं, एक, ठीक है। भुजा AC को मैंने क्या किया, ACD में बनाया, यानी AC और D मतलब आगे तक उसको लेकर गया। उसके बाद BD, यानी B को अगर मैं D से में, तो क्या हो गया, भुजा BD, तो भुजा BD, यानी B और D को मैंने क्या किया, मिला दिया।
अब ये BD जो है वो EC के क्या है, समांतर है। भुजा यानी जो हम लोग ने रेखा बनाई है, रेखा का नाम क्या है, रेखा BD। और ये जो हमारा किरण था उसको हम लोग बोलते हैं रेख का नाम क्या हो गया, CE। ये आपस में क्या हो गया, समांतर हो गया। हमने हिसाब से किया क्योंकि आपको मार्क्स आपके सीखने पर मिलेगा, आपके छापने पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, AC को मैंने D तक बढ़ा दिया, यानी AC और D एक रेखीय हो गया। दूसरा मैंने क्या किया, B को D से मिला दिया, तो अगर मैं B को D से मिला तो ये मेरी एक रेखा हो गई। अब ये रेखा किसके समांतर है, C के समांतर। C मेरा क्या है, रेख है, तो ये आपस में क्या हो गया, समांतर। तो सीधा हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उत्पत्ति समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ABC में, रेख CE समांतर भुजा या रेखा BD, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे रचना में लिखा है। अब जैसा कि आपको पता है, जहां पर हम ये समांतर देखते हैं वहां पर हम लोग लगाते हैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय। क्या लगाते हैं, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो अब देखो, इसको थोड़ा सा आप ऐसा रोटेट करोगे तो आपको कुछ डायग्राम इस तरीके से दिखेगा, ABD, और ये जो रेखा है, आपको कोशिश करता हूं मैं। अब ये रेखा को अगर आपने ऐसा डिवाइड किया रहेगा तो आपको इस तरीके से दिखेगा। ABCE। इस बुक को अगर आप इस तरीके से रोटेट करोगे तो आपको इस तरीके का डायग्राम दिखेगा। तो C और BD आपस में क्या क्या समांतर, तो AE बटे EB, AC बटे CD। क्या बताया मैंने बेटा, AE बटे EB बराबर AC बटे CD। कैसे आया, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। कोई दिक्कत, समीकरण नंबर 1। ये जो डायग्राम है, जो आकृति, इसको मैंने ऐसा कर दिया तो मेरा डायग्राम इस तरीके से दिखेगा, तो आपको इसमें समझने में थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले, अब मुझे बताओ आप क्या करोगे। अब यहां पर हमने समांतर दिखा तो इसको वापस लिखेंगे, रेख C समांतर रेखा BD, ठीक है। अब मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ, ये दो आपको ऐसा ले लो, तो ये दो रेखा आपकी समांतर हो गई। यहाँ पे इसको मैं तिर्यक रेखा लेता हूँ। क्या लेता हूँ, तिर्यक रेखा। क्या लेता हूँ मैं बेटा, इसको तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा का नाम क्या हो जाएगा, रेख BC। यह तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ये दो हमारा क्या था, समानांतर रेखा है, समांतर रेखा है। और उसके बाद हमने कौन सी रेखा ले ली, हमने इसमें कौन सी रेखा ले ली, BC। तो ये हमारा क्या बन गया, 1 2 3 Z बन गया। Z जैसे आकार को हम लोग बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं बेटा, एकांतर। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण का नाम क्या, देखो, ECB, ECB सर्वांग सम, CBD, CBD एकांतर कोण, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, CE समांतर BD और BC मेरे हो गए तिर्यक रेखा। तो 1 2 समांतर रेखा और ये ऐसी तिर्यक रेखा, तो Z बन गया, तो क्या बोलेंगे इसको, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण में दो कोण ले लिया, कौन कौन सा, ECB CBD, ये दो कोण हमारे हो गया एकांतर कोण। समीकरण नंबर 2। अब क्या करता हूं, सेम वापस, रेख CE समांतर रेखा BD, रेख, ठीक है। अब यहां पर वापस मैंने समांतर लिया, लेकिन अब मैं इसको इस तरीके से लेने वाला हूं।
अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये सी डी को मैं तिर्यक रेखा लेने वाला हूँ, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं सी डी को मैं अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तिर्यक रेखा उसको मानूंगा। पहले मैंने क्या किया था, पहले बी सी को मैंने तिर्यक रेखा मानी थी, अब मैं किसको तिर्यक रेखा मान रहा हूँ, अभी मैं ए डी को तिर्यक रेखा मान रहा हूँ। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, पहले मैंने बी सी को तिर्यक रेखा, तो पहले मैंने इस तरीके से इसको तिर्यक रेखा मानी थी, अब मैं क्या करूँगा, इसको तिर्यक रेखा मानूंगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, रेख या भुजा जो भी आप बोलोगे, रेखा एडी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो अब क्या करूंगा मैं, तिर्यक रेखा भी देखो, ये मेरी रेखा हो गई, ये मेरी भुजा हो गई, ये दोनों मेरी आपस में समांतर हो गए। अब मैंने इसको तिर्यक रेखा किया तो ये मेरा हो जाएगा संगत कोण। क्या हो जाएगा बेटा, संगत कोण, यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, संगत कोण। तो नाम कैसे आएगा, देखो ए सी ई, कोण ए सी ई सर्वांग सम। सी डी बी, नाम क्या होगा बेटा, सी डी बी। कोई तकलीफ, समीकरण नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे संगत कोण। क्या बोलेंगे बेटा, संगत कोण। समीकरण नंबर 3, पहला मैंने क्या लगाया, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। ठीक है, जो समांतर रेखा, ये जो लाइन दिखे इसके हिसाब से मैंने समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाया। उसके बाद मैंने इसको तिर्यक रेखा लगा के एकांतर कोण कर दिया, और बाद में मैंने एडी को तिर्यक रेखा बोल के संगत कोण लगा दिया। ठीक है, ये दोनों मेरे आपस में हो गया, उसके हिसाब से मैंने कोण भी लिखा। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमको क्वेश्चन में बोला था कोण समझाया ना, देखो यहाँ पर दिया है ना, तो इसी को हम लोग लेंगे, किरण सीई, यह कोण एसीबी का कोण समद्विभाजक। ठीक है, किरण सी, यह एसीबी का क्या है, कोण समद्विभाजक है। अब मुझे बेटा बात बताओ, एसीबी दो हिस्से में बढ़ गया, एक हो गया एसीई, दूसरा हो गया ईसीबी। कोण एसीई सर्वांग सम कोण ईसी और बी। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से। 4 सर, तीनों समीकरण क्यों लिया, देखो बेटा, यहाँ पर भी कोण, यहाँ पर भी कोण, यहाँ पर भी कोण, तीनों तरीके से। पहले में हमने एकांतर लगा, दूसरे में संगत कोण लगा, तीसरे में कोण समझा। कोण समझा क्या करता है, किसी भी कोण को दो हिस्से में बांट देता है। अब देखो ECB, अब देखो मैं करने के लिए ऐसा आपको याद करने के लिए भैया कैसे करना है, देखो ECB यहाँ पर भी दिख रहा है, ECB यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद CBD, देखो CBD किधर दिख रहा है क्या, नहीं और कहीं नहीं दिख रहा। ACE, अरे सर दिख रहा है, ACE भी दिख रहा है मुझे, यहां से यहां दिख रहा है। ठीक है, यानी उसके बाद CDB कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। 1 2 सेम हो गया, तो बचा क्या, CBD और CDB। क्या बोला मैंने, CBD और CDB। तो कोण CBD सर्वांग सम कोण CDB। तकलीफ, समीकरण नंबर 2, 3 और 4 से कैसे किया समझ में आया। अभी हम लोग ने जो सेम था उसको मैंने ऐसा आपको बादल बना दिया ताकि आपको समझ में आ गया क्या क्या सेम था, कौन सी चीजें हट गई। अब CBD, क्या वाला CBD ये कोण, CDB ये कोण, किसी भी त्रिभुज में दो कोण सर्वांग सम होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु। क्या बोलते बेटा, समद्विबाहु त्रिभुज का विलोम। अब यहां पर विलोम मैं क्यों लगा रहा हूं, अरे मुझे दो कोण दिया है तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो हम लोग क्या, दो भुजा, अरे किसी भी त्रिभुज में दो भुजा सर्वांग सम है तो उसके कोण भी क्या हो गया आपस में, सर्वांग सम। बट मुझे यहां पर कोण दिया है ना, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, भुजा लिखेंगे। तो भुजा कौन सी हो जाएगी, भुजा BC सर्वांग सम भुजा CD। वापस बोल रहा बेटा, मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 से जो सेम था उसको मैंने बादल बना दिया, तो बचा मेरा ये था CBD CDB। तो उस वजह से जहां पर दो भुजा समान होती तो कोण लेते हैं, और जहां पे दो कोण है इसका मतलब हमें उसका विलंब लगाना पड़ेगा। अब देखो ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर
1 और समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 5 से देखो। समीकरण नंबर 1 क्या बोला है, ए बटे ए बी ए सी बटे सी डी। ए यहां दिख रहा है बेटा, ए नहीं दिख रहा तो ए लिखो। ई बी दिख रहा है क्या यहां पर नहीं दिख रहा है तो ई बी लिखो। उसके बाद ए सी, यहां पर ए सी दिख रहा है नहीं तो ए सी भी लिखो। सी डी, हाँ सर यहाँ पर सी डी दिखा तो सी डी जगह पर बी सी लिखो। अब यहां पर देखो आपका आंसर आ गया, ए बटे ए बी ए सी बटे बी सी, अतः प्रमेय सिद्ध हुआ। अतः प्रमेय सिद्ध हुआ। तकलीफ किस तरीके से करना है, थोड़ा सा आराम से बताने की कोशिश ताकि आपको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए।